जी, तेजस्वी जी के इस फैसले को आप कितना पॉलिटिकल मानते हैं? झा जी को बनाया सांसद, राज्यसभा भेजा देखिए, हम मनोज झा को, हाँ, और संजय यादव को भेज दिया हरियाणा के आए हुए। हमने स्पष्ट कहा था कि संजय यादव को ये लोग व्यापारी है, बिजनेस करने के लिए, अपनी चेहरा को चमकाने के लिए, उसके साथ साट के ना कोई बचपन का दोस्त है, ना कोई मित्र है, बच्चा घर में पैदा हुआ, सब हम जानिए रहे हैं, कंधे पर खेल कूद के सब बड़ा हुआ है। तो हमसे बड़ा कौन जानकारी वाला आदमी है कि वो बोलता है कि हम दोस्त हैं? वो कहिया का दोस्त है, कहाँ का? उधर राम कृपाल के यहाँ पानी पिलाता था, चल आया, उसका बेटा ले गया, थमा दिया यहाँ, और नतीजा है कि खराब हो गया। बहुत बुरा स्थिति है, पूरे मैंने कब्जा कर चुका है, मतलब पूरे परिवार के इथी पर, सिर पर। तो इस तरह का अगर कोई करता है तो एक तो प्रेम गुप्ता भी ख़त्म किया, बर्बाद कर दिया लालू जी को, वो जो हम कह नहीं सकते। और फिर उसी तरह का फिर वही तरह का आदमी लोग आके बैठ करके काम कर रहा है, तो बिहार का बर्बादी है, समाज का, जमात का, बिहार का, पूरा सभी का बर्बादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट आज सामने आ चुका है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 13 तारीख को वोट डाले गए थे। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। और आज जनता का जो फैसला था वो सबके सामने है। चारों सीटों पर जहां एनडीए ने जीत हासिल कर जश्न मनाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर राजद का और इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। भारी मात मिली है राजद को, तेजस्वी यादव को। राजद अपना गढ़ बचाने में भी नाकामयाब हो गई। तेजस्वी यादव लगातार अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव आज सुबह से कहीं नजर नहीं आए हैं। चारों ही सीटों पर राजद को हार का सामना करना पड़ा है, और कोई है जिसने तेजस्वी यादव के हार की कहीं ना कहीं भविष्यवाणी पहले ही कर डाली थी। वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव हैं। जी हां, साधु यादव ने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी कि तेजस्वी यादव जो टेक्निक अपना रहे हैं वो उनके काम नहीं आने वाला है। तेजस्वी यादव चुनाव नहीं संभाल पा रहे हैं और उनकी जीत होने वाली है, और इस मुद्दे पर खूब जमकर बोलते हुए भी नजर आए थे। यहां तक कह डाला था साधु यादव ने कि जो नई पीढ़ी है, यानी कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, इनसे राजनीति बिहार की संभल नहीं रही है। तेजस्वी यादव को चेताते हुए, चुनाव की भविष्यवाणी करते हुए साधु यादव क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको वो सुनवाते हैं। नेता बने हो तो नेता के काम है जनता से मिलना, बात करना, टेलीफोन करना, हाल चाल पूछना, क्या है नहीं है, सब चीज़ ये सीखना ना चाहिए। वो पूछता है कि हम आएंगे, जनता में जाएंगे, भाषण देंगे, वोट देंगे। नहीं, जमाना बदला हुआ है, इस नहीं है। ये जो नए लड़के जनरेशन के जो आए हैं, जिनको कखा का भी राजनीति का ज्ञान नहीं है, वो क्या बोलते हैं, जिंदाबाद फलानुआ भैया, फलानुआ, ये सब बोल बाल करके लोग चढ़ा करके उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो तेजस्वी ग्रास रूट पर कहीं काम नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा हुआ कि लोकसभा में भी फेल कर गया, और वही स्थिति रहेगी तो फिर विधानसभा सामने है। लालू जी, तेजस्वी जी के इस फैसले को आप कितना पॉलिटिकल मानते हैं? झा जी को बनाया सांसद, राज्यसभा भेजा मनोज झा को, हाँ, और संजय यादव को भेज दिया हरियाणा के आए हुए। हमने स्पष्ट कहा था कि संजय यादव को ये लोग व्यापारी है, बिजनेस करने के लिए, अपनी चेहरा को चमकाने के लिए, उसके साथ साट के, ना कोई बचपन का दोस्त है, ना कोई मित्र है, बच्चा घर में पैदा हुआ, सब हम जानिए रहे हैं, कंधे पर खेल कूद के सब बड़ा हुआ है। तो हमसे बड़ा कौन जानकारी वाला आदमी है कि वो बोलता है कि हम दोस्त हैं? वो कहिया का दोस्त है, कहाँ का? उधर राम कृपाल के यहाँ पानी पिलाता था, चल आया, उसका बेटा ले गया, थमा दिया यहाँ, और नतीजा है कि खराब हो गया। बहुत बुरा स्थिति है, पूरे मैंने कब्जा कर चुका है, मतलब पूरे परिवार के इथी पर, सिर पर। तो इस तरह का अगर कोई करता है तो एक तो प्रेम गुप्ता भी ख़त्म किया, बर्बाद कर दिया लालू जी को, वो जो हम कह नहीं सकते। और फिर उसी तरह का फिर वही तरह का आदमी लोग आके बैठ करके काम कर रहा है, तो बिहार का बर्बादी है, समाज का, जमात का, बिहार का, पूरा सभी का बर्बादी है। तो यादव को कितना दुख होता है साधु जी? आपने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में आपने अहम भूमिका निभाई है, और वो पार्टी अब पीछे जा रही है। हाँ बिल्कुल, हमको देखिए, जो आदमी
अब हम ये पेड़ लगाए हैं तो हम अपने हाथ से काटेंगे तो नहीं, बताइए। तो वही हाल है मेरे साथ। हमने पेड़ लगाया, हमने सींचा है, इसलिए हमको तो दर्द होगा ही, स्वाभाविक है। अब समझे या ना समझे कोई है कि गज लोग जो है नहीं बाजता है, थान बाज जाता है। तो हमको तो लगता है कि यही हुआ है, गज नहीं बचा रहे हैं और थान गंवा रहे हैं, यही बात। साधु यादव इस इंटरव्यू में सीधे तौर पर ये बताते नजर आ रहे थे, एक तौर से भविष्यवाणी करते नजर आ रहे थे कि राजद को हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें आज रिजल्ट सामने आया है, उसके पहले का ये इंटरव्यू है और चुनाव को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव की जो टेक्निक है वो ही गलत है। आपको बता दें कि आज चारों सीटों पर जहां एनडीए ने जीत हासिल की, सुबह से ही एनडीए के खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर राजद का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है और इसकी कई वजह भी साधु यादव ने बताई। यहां तक कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के आसपास कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और ये कहा ये लोग राजद को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। संजय यादव, मनोज झा जैसे नेताओं को व्यापारी बताते नजर आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है ही नहीं, उन्हें केवल अपने व्यापार से मतलब है, जिसका सीधा नुकसान राजद यानी कि लालू यादव, तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ रहा है। घर ही में झगड़ा लगा करके लोग जो है अपना बेनिफिट उठा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। कोई बहुत लोग बिजनेस कर रहा है और साथ में तेजस्वी के साथ में लालू जी को बाएं पकड़ के भी बहुत लोग उठा रहा है, बैठा रहा है, उसमें भी चमका रहा है। तो हमारे साथ ही बात नहीं ना था, हम परिवार के खून थे, हमको दर्द था। बाकी को क्या दर्द है, बाकी तो बनावटी है, आया है लूट पाट के चला जाएगा। संजय यादव सांसद बन गए जी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि बाकी को क्या दर्द है। बाकी तो 4 दिन के चांदनी या फिर अंधेरी रात, वो चांदनी वाले लोग हैं, आए हुए हैं, अपना जाएंगे, उनको क्या दर्द है? ना उनको दर्द है ना उनको दर्द है। 2-3 आदमी के हाथ में जब आप आज यहाँ के उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। एनडीए में जश्न का माहौल है, वहीं राजद में मायूसी छाई हुई है। राजद में कोई कहीं नजर नहीं आ रहा, जो कार्यालय है उसके बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तेजस्वी यादव सुबह से कहीं नजर नहीं आए हैं और तेजस्वी यादव के हार का जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं उनके मामा साधु यादव ने पहले ही कर डाली थी। हमने आपको कुछ अंश दिखाया साधु यादव के इंटरव्यू का, जिसमें तेजस्वी यादव के टेक्निक को लेकर वो बात करते नजर आए। उन्होंने कहा जिस तरीके से पहले आम चुनाव हुए थे और अब ये उपचुनाव हुए हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं चुनाव वो गलत है। यहाँ तक कह डाला था जो नई पीढ़ी है राजद में, यानी कि जो लालू यादव के परिवार की नई पीढ़ी है, तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, इन लोगों से जो राजनीति है बिहार की वो संभल नहीं रही है। जिस तरीके से उनके दौर में यानी कि लालू यादव, साधु यादव के दौर में राजनीति की जा रही थी, राजनीति अब राजद की वैसी नहीं रही, लालू परिवार की अब वैसी नहीं रही। और सीधे सीधे कई ऐसे नेता जो तेजस्वी यादव, लालू यादव के करीबी कहे जाते हैं, उनके साथ साथ नजर आते हैं, उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है राजद को और लालू परिवार की राजनीति को नुकसान पहुंचाने का। साधु यादव का ये बड़ा बयान है, ये हार की एक तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की जो हार हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर भी साधु यादव ये बड़े बयान देते नजर आए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।